और निकल पड़े सदन कसाई जगन्नाथपुरी की ओर। पूछा लोगों से, कहाँ है पुरी? लोगों ने दिशा बता दी। बस बार बार उसके मन में एक ही भावना आती है, आप मेरे से मिलने के लिए तड़पे थे, आप मेरे पास रहने के लिए तड़पे थे, मैं आऊंगा आपसे मिलने के लिए। और निकल पड़ा। कीर्तन की टोलियां जा रही हैं, वैष्णव जन नाचते गाते हुए जा रहे हैं। जैसे जैसे वैष्णवों की टोलियां और कीर्तन की टोलियां निकलती हुई देखे सदन कसाई, उसका मन हो कि मैं भी चला जाऊं। तो जो लोग पहचानते थे वो लोग कह देते थे, अरे कसाई है ये। सब लोग उसको कहते, भाई तुम हमसे दूर चलो, हमारी टोली में चलोगे, हमारे संग बैठ के खाओगे पियोगे, हम सब पवित्र हो जाएंगे। जिस मार्ग पर सब लोग चल रहे हैं, सदन कसाई उस मार्ग से उतर करके चल रहे हैं। कहीं मैं इस मार्ग पर चलूंगा, मेरे चलने से मार्ग अपवित्र हो जाए। और स्मरण कर रहे हैं महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी का। सदन कसाई चलते जा रहे हैं, एक मार्ग से उतर करके चल रहे हैं, निष्ठुर मार्ग पर चल रहे हैं और बस स्मरण कर रहे हैं श्री जगन्नाथ महाप्रभु का। चलते 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 एक नगर में पहुंचे। रात्रि का समय हो गया, शाम का समय हो गया। तो एक भवन बना था, घर बना था, उसी के बाहर ही सदन कसाई बैठ गए। सदन कसाई का रूप बहुत सुंदर था। नेत्र, उनके केश, उनके मुख की आकृति, उनकी भुजाएं, भले ही कसाई थे पर सुंदर। जिस भवन के बाहर बैठे वहां भवन की वो निकल करके बाहर आई और उसने जैसे ही सदन कसाई को देखा, उसका मन आ गया उन्हीं के ऊपर। शाम का समय, सदन कसाई को लोभ देने लगी और उसने इशारा करके कहा कि भीतर आ जाओ। कसाई ने उसकी ओर देखा और उनके मन में तो बस जगन्नाथ जी बैठे हैं, कोई ऐसा भाव तो दूषित था नहीं। उन्होंने इशारा कर दिया, कुछ इशारा किया और उस इशारे को उस कन्या ने, उस महिला ने ऐसा समझा कि मानो ये कहना चाह रहे हैं कि तुम भीतर जाके पहले अपने पति का वध करो, तब मैं रहूंगा तुम्हारे साथ। विषय हावी हो गया उस माता के। भीतर जाके उसने अपने पति का वध कर दिया और बाहर आकर के सदन कसाई से कहा, अब तो चलो, मैंने अपने पति को मार दिया, चलो मैं और तुम ब्याह कर लेते हैं। सदन कसाई बोला, देवी तेने क्या किया? बोले, हो तुम झूठ बोलते हो, तुम नहीं तो कहा था कि उसका वध कर दो तब रहूंगा। अब तुम्हारे पास एक ही रास्ता, या तो मेरे साथ रहो, नहीं तो मैं सबको बता दूंगी कि तुमने मेरे पति को मरवाया है। ठाकुर जी विराजमान है, उनको अन्य किसी के लोभ की इच्छा नहीं। उन्होंने कहा, ज्यादा से ज्यादा मार दोगी मुझको और क्या बदनामी होगी, सब होगा, लेकिन मैं अपनी स्थिति से नहीं हट सकता। और उन्होंने अस्वीकार किया, हल्ला मचा करके सबको इकट्ठा कर दिया, मेरे पति को इसने मरवा दिया और ये आदि आदि सब कर दिया। सदन कसाई को बंदी बना करके राजा के सामने प्रकट कर दिया। राजा के यहाँ उसको प्रस्तुत कर दिया, बंदी बना दिया और बंदी बना करके कहा कि आप स्वीकार करते हैं कि आपने ये अपराध किया है इनके पति को मारने का? सदन कसाई कुछ नहीं बोला। बोले, क्योंकि पक्ष तो पूरा उन्हीं की तरफ जाने वाला, मैं कितना भी मना करूं, मैं सफाई क्या दूंगा, मैं कैसे प्रस्तुत करूंगा, मैं विवाद कैसे करूंगा? वैष्णव का स्वरूप होता है विवाद में नहीं पड़ता। वो चुपचाप खड़े रहे, बस मुस्कुराते रहे। बोले, अब सत्य तो ठाकुर जी जानते हैं, मैं अब आपको कैसे बताऊं कि मैंने नहीं किया? मैं कहूं कि मैंने नहीं किया तो मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है ना देने का कि मैंने नहीं किया। और प्रमाण देने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, इतने प्रपंच में पढ़ने के लिए मैं नहीं निकला हूं। मैं तो जगन्नाथ जी से मिलने के लिए। आपको जो दंड देना है बस मृत्यु दंड मत देना, बाकी जो दंड देना है दे दो, मुझे जगन्नाथ जी का दर्शन करना है।